हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा मेरे भाई, आज हम इस वीडियो में देखना कि हम इस वीडियो में क्या करेंगे भाई, ध्यान देंगे। तो आप हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि वैद्युत भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भाई क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला। इसमें भाई अच्छी स्थिति के भाई फार्मूला क्या करने वाले हैं, डिराइवेशन करने वाले हैं। जैसा मेरे भाई ये क्या है, वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2026 के लिए, या फिर किसी में कभी भी मेरा किसी भी सन पेपर देंगे उस सन के लिए क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक मेरे भाई ये है। चलिए हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मेरे भाई क्या है, पूरा एक कथन लिखा हुआ है मेरे भाई, कि मेरे भाई क्या है, ये लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझाते हैं। आपके लिखा हुआ मटेरियल क्या मिल जाएगा। आगे चलते हम पहले से ट्राइवेशन सीखते हैं। देखना क्या लिखना, ये हम सबसे पहले क्या भाई मानते हैं। देखना क्या करते हैं भाई, मानते हैं कि माना एक क्या है, एक क्या है धन, क्या है एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। जैसे हम बोलेंगे भाई, भाई क्या करना, आपको लिखना होगा, लाइक लिखेंगे हम कि माना ए और बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर क्या है माइनस आवेश क्यू, ए पर क्या है, बिंदु ए पर क्या है माइनस आवेश क्यू, और बिंदु बी पर क्या है ये प्लस क्यू, क्या है ये आवेश है। ठीक है। अब है ये जिनके बीच दूरी क्या है 2l, एक एल यहाँ एक एल यहाँ, कितने एल होंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 2l हो जाएंगे। कितने एल होंगे भाई, ये 2l क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है। जिनके बीच क्या है 2l है। वैद्युत द्विध्रुव O, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर क्या है, ये r मीटर दूरी क्या है, बिंदु P है। क्या पर पास है, बिंदु P आया, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें करके कैलकुलेट करना है। ठीक है। आगे ना, अब ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू के आवेश कारण जो बिंदु P है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मेरे भाई ये बाहर की तरफ लगेगा। और जो ये ऋण आवेश है, इसके कारण जो लगे क्या होगा, वो अंदर की तरफ क्या होगा, ये लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ठीक है। अब ना इतना क्या आलवर क्या समझ में आया होगा। आगे देखना, ये जो मेरे भाई देखना, ये हमें चाहिए कि ये बिंदु P से और A की बीच दूरी क्या होगा, हम कहें बिंदु B से और P की बीच दूरी क्या होगा, R माइनस एल। कैसे है सर जी, देखना सर जी, क्या है ये यहाँ से था डायग्राम, उसको बिंदु P हो गया यहाँ मानते हैं, अरे क्या मानते हैं, बिंदु क्या है B है, उस वक्त क्या है यहाँ ये बिंदु क्या है, ये A है। ठीक है। अब ध्यान देना आप, यदि हम कह दें यहाँ से, यहाँ कोई बिंदु O है मानते हैं, यहाँ से इसकी बीच दूरी क्या है मानते हैं 10 सेमी है। कितना मतलब ये 10 सेमी है, और हमें चाहिए क्या, इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए, हमें चाहिए क्या मेरे भाई, इतना ही चाहिए। और हम कह देंगे 2 सेमी है, इतना क्या है 2 सेमी है, और इतना क्या है ये 2 सेमी, ये भी 2 सेमी और ये भी 2 सेमी है। तो हम कहेंगे हमें चाहिए क्या, ये वाला चाहिए। जब हमें ये वाला चाहिए तो हम क्या कहते हैं, लिखते हैं कि जहां यहाँ O था, हम कहेंगे कि OP जो है OP बराबर, OP हम क्या करते हैं, हाँ OB और इसको हम BP लिख देते हैं, प्लस क्या कहते हैं BP। यदि इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ना हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए मेरे भाई BP चाहिए, यानी कि ये चाहिए हमें चाहिए क्या वैल्यू, ये B और P चाहिए। ध्यान देना, तो इसका वैल्यू कितना रखते हैं 10, और इसका वैल्यू क्या है BP क्या है, OP कितना है 2 है, OP कितना है 2, और प्लस का ये BP। तो BP पर क्या आ जाएगा भाई, ये प्लस देगा माइनस, यानी कि 10 माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये BP। इसी प्रकार हम क्या निकालना है, ध्यान ना, इसी प्रकार हम क्या किए हैं, R माइनस एल लिखे हैं भाई। पूरी दूरी क्या था L R थी, उसमें से छोटा लंबाई क्या था L था, जो उसमें क्या कहते घटा दिए। ठीक है। आशा करते हैं उम्मीद कितना क्या हो समझ में ये आया होगा। आगे देखना, अब हम कहें कि A से और P की बीच दूरी क्या होगी, A से P की बीच दूरी क्या होगी, ध्यान देना। A क्या है मेरे भाई, A यहाँ है और P यहाँ है, एक तो L दिखा, यहाँ इसकी बीच दूरी क्या है, पूरी R थी, और यहाँ बीच दूरी क्या है L है, यानी यहाँ इसके L इसमें जोड़ देंगे तो R प्लस ये L हो जाएगा, R प्लस क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्या होगा, आपको समझ में ये आया होगा। यदि आया होगा तो वीडियो में क्या करना, बने रहना, देखना आपको सिखाते हैं कैसे डायग्राम के कैसे इसका ड्राइवेशन होता है। इसमें क्या क्लियर करते हैं एक बार, उसको दिखा बताते कैसे इसका डायग्राम बनेगा, इसका ड्राइवेशन कैसे होता है। ठीक है राजू मुन्ना, देखना। अब हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर होता है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। R का मतलब क्या है, ध्यान में यहाँ पर ये B से P है, क्या है ये BP है का होल स्क्वायर। यदि हम इसका डायरेक्शन दिखाना चाहिए, दिखा सकते, चूंकि दिशा जो होगा, इसका दिशा जो होगा मेरे भाई ध्यान रखिए कैसा होगा, देखना B से P की ओर है, B से P है दिशा, इसका दिशा कैसे इसका है B से P है। ठीक है। आगे ध्यान देना, यदि हम यहाँ देखें ध्यान से, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
इंटू क्यू बाई, ये बी पी है, ध्यान, ये बी है और ये पी है, बी से पी के बीच दूरी, ध्यान देना, हम क्या थोड़ा मार्क अलग करते हैं ना, ये जो हमारे पास है बी से पी की दूरी क्या है, ये क्या है, बी था यहाँ पर, यहाँ क्या था, ये पी है, इसके बीच ध्यान देना, यहाँ क्या है, बी है, यहाँ क्या है, इसके बीच दूरी, ये क्या है, आर माइनस का क्या है, ये एल है, आर माइनस बीच दूरी क्या है, एल है, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम आर माइनस ये एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ये छोड़ देते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेट किया है, E1 कैलकुलेट करते हैं हम, अब निकालते क्या अपन यहाँ पर निकालते हैं, अब E2 निकालते हैं, देखना ये E2 निकालते हैं, E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई क्या हो जाएगा, ये इसका हमें चाहिए क्या, अब हमें क्या चाहिए, ए से पी की बीच दूरी, यानी कि ए पी, सॉरी ये पी भी हो, पी ए होगा, क्या होगा सर, चलिए लिखते हैं ए पी, लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए पी का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन देखेंगे तो हम दिशा कैसा होगा, दिशा, इसका दिशा कैसा होगा, ध्यान रखिए, दिशा कैसा देखना, ये इधर के अंदर, यानी पी से ए की ओर, पी ए, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, पी ए हो गया। आगे इतना करते हुए समझ में आया होगा, तो देखना आपको कैसे और समझ में आता है, देखना ये E2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम E2 बराबर लिखेंगे, देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई क्या हो जाएगा, इसके ए से पी के बीच दूरी क्या है, आर प्लस एल है, आर प्लस का ये एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, देखना ये इसको थोड़ा सा करते हैं, छोटा करते हैं, ये इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, देखना ये वो क्या रहे, इसको क्या थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि चूंकि, या हम चूंकि 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 क्या था भाई, चूंकि E1 और E2, ध्यान देना E1 और E2 क्या है, एक ही रेखा का अनुदिश, देखा तो एक ही है, लिखेंगे E1 चूंकि तीव्रता, ऐसे लिखते हैं, चूंकि तीव्रताएं, चूंकि तीव्रताएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही रेखा के अनुदिश हैं, क्या हो रही, तीव्रताएं कैसी हैं, तीव्रताएं एक ही रेखा के अनुदिश हैं, तब एक ही रेखा अनुदिश है, और कैसे एक ही रेखा के अनुदिश तथा एक ही रेखा के अनुदिश, ऐसे एक ही रेखा अनुदिश तथा विपरीत हैं, तथा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है, देखना एक रेखा तो अनुदिश है, एक ही रेखा का अनुदिश है, बट एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, यानी एक दूसरे कैसे हैं, विपरीत है, तब हम लिखेंगे परिणामी दिशा में है, लिखेंगे तब परिणामी तीव्रता, मतलब ई है, परिणामी तीव्रता माने ई मान लेते हैं, आगे ध्यान रखना, परिणामी तीव्रता हम क्या माने, ई है, परिणामी तीव्रता क्या है अपने पास, यहाँ पर क्या है भाई, परिणामी तीव्रता का ये ई है, देखना, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आगे निकल करके देखना, ये तब अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान देना, ई बराबर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा अपने पास, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर E1 माइनस ये E2 हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो आगे देखना E1 और E2 वैल्यू पुट अप कर देते हैं, E1 वैल्यू क्या, ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई क्या हो जाएगा, ये R माइनस ये L का होल स्क्वायर, और माइनस का E2 वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है, क्यू बाई R प्लस का ये L का होल स्क्वायर है, ये इतना वैल्यू है, तो ध्यान देना आगे भी बने रहना, देखना कैसे क्या होता है, देखना ध्यान देना, ये अपने पास क्या हो भाई, यहाँ पर ध्यान देना अपने पास ये 1/4 पाई और क्यू दोनों इसका बना है, कॉमन बन रहा है, ध्यान देना 1/4 पाई और क्यू दोनों इसका बना है भाई, कॉमन बना है, तो हम बना ले कॉमन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ बच क्या जाएगा 1/r माइनस ये L का होल स्क्वायर माइनस का 1/r प्लस ये L का होल स्क्वायर, अपने पास का ये बच गया था। अब इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखना ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों लस लेंगे, कितना जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस ये L का होल स्क्वायर, ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब इसी से डिवाइड जो बचेगा, ये इससे बचेगा यहाँ पर ये r प्लस ये L का होल स्क्वायर बच जाएगा,
और माइनस का बचेगा यहाँ पर इससे डिवाइड का खत्म हो जाएगा, बचेगा ये वाला, यानी कि r माइनस एल का ये होल स्क्वायर, ये अपने पास का दोनों ये बच जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा भाई, ये बच जाएगा। आगे देखना, अपना इसका हो जाएगा ये क्यों भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर तो सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी क्या करते हैं, फॉर्मूला करते हैं हम सॉल्व करते, देखना ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर प्लस का 2rl माइनस का, इसको अलग पेन से लिख दें, अलग वाला क्या करते हैं, अलग पेन से लिखते हैं। देखना ये क्या हो जाएगा, ये इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का प्लस का ये एल स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये माइनस का 2rl। ठीक है मेरे भाई, इतना होगा। नीचे क्या बच गया था उसे लिख लेते हैं, नीचे क्या बच गया था, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू में फिर r प्लस के एल का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करती इतना समझ में आया होगा। आगे देखना क्या हो जाएगा, कि हो जाएगा क्यों बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये देखना ये आर स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस ये एल स्क्वायर माइनस का प्लस का 2rl, इसका अंदर पूरा कर देना माइनस का ये आर स्क्वायर फिर प्लस का ये एल स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या माइनस का एल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2rl बाई, इसको सॉल्व करना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, पूरा फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम r स्क्वायर माइनस का ये l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखना इतना हो गया, जब अपने पास इतना हो गया तो देखना क्या हो जाएगा, ये इससे और ये इससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो देखना क्या हो जाएगा, क्यों बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ 2 कितना हो जाएगा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस का ये l स्क्वायर, पूरे क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। इतना मेरे को समझ में आया है तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे r, क्या हो रहा है ये r, एक लिखेंगे l का मान r से छोटा है, क्या मेरे भाई ये छोटा, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर हम कि l लेस देन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये r क्या ये है तब मेरे भाई, तो क्या होगा l स्क्वायर का मान r स्क्वायर का मान क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा मतलब या फिर किसी कहीं नगड़ होगा, नगड़ मतलब छोटा छोड़ते हैं, या फिर कहें कैसा है, नगड़ है, नगड़ मतलब क्या जीरो माना जाता है। तो देखना इसको हम क्या इधर सॉल्व करते हैं, इसका क्या है इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना इधर सॉल्व करके क्या हो जाएगा, जैसे बचा वैसे आ जाएगा, यानी कि क्यों भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर क्या होता था 4rl, अब नहीं यहाँ l का मान क्या है, जीरो है, इसका l का मान जीरो में क्या रखेंगे हम, r स्क्वायर माइनस का ये जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर इसका स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखना अपने पास इसको मिलाकर लिखते हैं, यानी कि 1/4 पाई ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखना ये क्यों 4rl अपान ये जीरो हो गया, तो जीरो का इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे r की पावर ये 4 आ जाएगा, r की पावर 4। यदि आप ध्यान देंगे, ध्यान देना, एक r से एक r कट जाएगा, एक r से कट जाएगा, यानी बचा क्या आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ तक 4ql अपान ये r की पावर ये 3 बच गया। अब ये ध्यान देंगे, हम यहाँ पढ़ते हैं चूंकि p बराबर क्या पढ़ते हैं हम, p बराबर 2ql, p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2ql होता है, इसको हम इसी फॉर्म में बनाते हैं, देखना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 है भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको लिख सकते 2 इनटू 2ql, लिख के अपान इसके r पावर 3, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लिखेंगे ना, ये इसके बराबर क्या है, इतना पूरा वैल्यू है, इसके आप p रख सकते हैं, क्या जाएगा 2p बाई ये r की पावर 3, यानी कि e बराबर कितना हो जाएगा, यही इतना क्या हुआ वैल्यू ये आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। यही कहा था हमारे ये फॉर्मूला e बराबर 1/4 पाई इंटू 2q अपान 2p अपान r की पावर ये 3, ये क्या होता है, अच्छी स्थिति में क्या होता है, ये फॉर्मूला ये होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप क्या कहना है, स्क्रीनशॉट में मेरे भाई, स्क्रीनशॉट में भाई इसका जो हम बोले थे मेरे, ये कथन जो बोले थे, इसके लिए भी क्या कहना, ये आप स्क्रीनशॉट ये ले लें, यहाँ क्या किएगा भाई, ये लिखा गया है। ठीक है भाई, यदि मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि इससे हमें इंटरेस्टिंग वीडियो में भाई आपको हम हर दिन में क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते रहते हैं।